हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके यूजुअल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश की क्लास चल रही थी। आज हम आपको इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बताएंगे कि इंटरमीडिएट में क्या क्या चीज़ आती हैं, कैसे कैसे आती हैं। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि इंटरमीडिएट में क्या क्या आता है, कौन से क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर में क्या आता है, प्रोज में क्या आता है, पोइट्री में क्या आता है, आप कुछ भी नहीं समझ सकते हो, ना ही कुछ उसमें कर सकते हो। इसलिए आपको सबसे पहले आपको उसके सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलते हैं समय वेस्ट न करते हुए अपने इस टॉपिक की ओर। क्लास 12 इंग्लिश। देखो, इसके दो सेक्शन होते हैं। पेपर आपका एक ही होता है, लेकिन इसके 50-50 मार्क्स के 50-50 मार्क्स के दो सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए ये भी 50 मार्क्स का होता है और सेक्शन बी ये भी आपका 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसमें आपका ग्रामर आता है और इसमें आपके कुछ फर्स्ट पेपर की बुक्स आती हैं। वो बुक्स किस प्रकार आती हैं, किस बुक्स में से क्या आता है, इस पर हमने सब कुछ आपको लिखा हुआ है। अब आपको हम इसमें 1 बाय 1 समझाते हैं। तो पहले आपको हम फर्स्ट चैप्टर जो है आपका सेक्शन जो भी फर्स्ट है सेक्शन ए है, पहले हम आपको इसको समझाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम सेक्शन आपको बी समझाएंगे। तो चलते हैं सेक्शन ए की ओर, जिसमें देखो पहली बुक है आपकी प्रोज। कौन सी है? प्रोज, जिसमें आपको 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। वो किस तरह से आते हैं, देखिए ए पॉइंट है आपका इसमें एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या होता है, एक पैसेज दिया होता है जिसका हमको रेफरेंस, फिर इसके बाद कॉन्टेक्स्ट और फिर उसका एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। इसके लिए 8 मार्क्स दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 8 मार्क्स। तो इसको हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको हम समझाएंगे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आता है आपका 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कितने? एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया होता है जिसको आपको 30 वर्ड मतलब 30 शब्दों में आपको लिखना होता है, जिसके लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में छोटे छोटे लिखवाएंगे ताकि आप उनको आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट सी पॉइंट पे आता है इसका वोकैबुलरी बेस्ड ऑन प्रोज टेस्ट। एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन आता है, कितने का? 4 मार्क्स का आता है। इसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस दिया होता है और कुछ उसमें पॉइंट दिए होते हैं और उसमें से सही शब्द को उसमें चूज करना होता है। ये वोकैबुलरी का क्वेश्चन होता है और ये बुक बेस पर ही आता है। किस पर आता है? बुक बेस पर। जितने भी बुक में दिए होते हैं उसी में से आएगा, बुक से आउट ये क्वेश्चन नहीं आता है। इसलिए बुक में जितने भी हैं उनमें से हम आपको इम्पोर्टेंट ये कराएंगे जिनको आप आसानी से लर्न कर लोगे और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी दूसरी बुक प्ले। एक नाटक है आपका जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट में से होता है व्यापारी और वेनिस एक जगह का नाम है, तो वेनिस के व्यापारी। इसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसमें केवल एक ही क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन। वैसे आपके इसमें 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, इसमें से आपको एक करना होता है, तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है लॉन्ग। कितने वर्ड का? 75 वर्ड्स का करना होता है, जिसके लिए आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 8 मार्क्स। तो ये भी हम आपको कुछ क्वेश्चन लिखवाएंगे, 3 या 4 क्वेश्चन आपको लिखवाएंगे, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन 100% मिल जाएगा और उस आधार पर आप 8 मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी तीसरी बुक शॉर्ट स्टोरी। क्या है? शॉर्ट स्टोरी। इसमें से भी क्या होता है, 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 30 वर्ड। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं और ये भी 4 मार्क्स के होते हैं। कितने हो गए? 8 मार्क्स के होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको अच्छी तरह से इसको कर लोगे लर्न। कब करोगे? जब हम आपको अच्छी तरह से इसको लिखवाएंगे और समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले आपको पेपर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब तक जानकारी नहीं होगी जब तक हम कुछ भी लर्न नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखो अगली बुक है पोइट्री। क्या है? पोइट्री। देखो इसमें पोएम दी हुई है बहुत सारी, है ना। तो इसमें से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितना आता है? 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको एक एक्सप्रेशन करना होता है, जिसके लिए 8 मार्क्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट एक सेंट्रल आइडिया लिखना होता है एक पोएम का। आपको कम से कम 3 पोएम उसमें दे रखी होंगी और उसमें से आपको एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, जिसके लिए आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे। हम आपको 3-4 इंपॉर्टेंट सेंट्रल लिखवा देंगे जिनको आप आसानी से लर्न कर लोगे और एग्ज़ाम में आप 6 मार्क्स गेन
कर सकते हो। नेक्स्ट आपका 5वां क्वेश्चन आता है इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच। क्या होता है? फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। क्या बोलते हैं? अलंकार। इसमें क्या होता है? डेफिनेशन एनी वन, किसी एक की परिभाषा लिखनी होती है। द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच विद एग्जाम्पल, किसके साथ? एग्जाम्पल के साथ। उसके 2 एग्जाम्पल लिखने होते हैं और एक डेफिनेशन लिखनी होती है। उसमें से आपके 7 फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, 7 अलंकार होते हैं आपके, जिसमें मर्सी, सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, ओनोमटोपोइया है। तो इनको हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से प्रत्येक की डेफिनेशन लिखाएंगे और उनके 2 एग्जाम्पल ईजी आपको लिखाएंगे, ताकि इनको आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है ना? तो ये था आपका सेक्शन ए, जो आपका 50 नंबर का आएगा। अब आता है दूसरा सेक्शन बी। क्या है? सेक्शन बी, ये भी आपका 50 मार्क्स का होता है। इसमें ये जनरल इंग्लिश जो होती है, ये आपकी कितने मार्क्स की होती है? 8 मार्क्स की होती है। कितनी होती है? ये 8 मार्क्स की होती है। यहाँ तक जो होती है जनरल इंग्लिश में आती है। वैसे तो पूरा आपका जनरल इंग्लिश ही होता है पूरा ये, लेकिन हम इसको मुख्य रूप से इतना मान लेते हैं। ठीक है ना? लेकिन पूरा जनरल इंग्लिश ही है, ग्रामर ही है पूरा आपका ये। ठीक है? तो कह सकते हो ये 50 नंबर का भी कह सकते हो, या यहाँ तक मानते हो तो ये आपका 8 मार्क्स का हो जाता है। अब इसमें क्या क्या आता है, कैसे आता है, इसको हम 1 बाय 1 आपको हम समझाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आएगा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। क्या होगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, जिसमें आपको एक डायरेक्ट दिया होगा, उसको आपको इनडायरेक्ट करना होता है। 2 मार्क्स का होता है। कितने का होता है ये? 2 मार्क्स का। दूसरा होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है? इसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। इसमें आपको 2 दिए होंगे, या तो सिंपल करने को कहेगा, या कंपाउंड करने को कहेगा, या कॉम्प्लेक्स करने को कहेगा। तो 2 आपको देगा। तो यदि आप उसमें से एक पॉइंट भी समझ लेते हैं, क्योंकि एक तो सिंपल आना है, एक तो सिंपल आता है ज़रूर, और दूसरा जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है, उन दोनों में से एक सेंटेंस आता है। तो यदि आपने सिंपल को ठीक से समझ लिया तो आप सेंटेंसेस को भी कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे एक्टिव पैसिव है आपका, है ना, कंप्लीट द सेंटेंस है, रिमूव टू, यूज टू, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनको भी हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे। ये भी आपका 2 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट है आपका डी पॉइंट पर सिंटैक्स। ये भी देखो 2 मार्क्स का आता है। सिंटैक्स में क्या होता है कि एक सेंटेंस दिया होता है, समझ लो आपको 3-4 सेंटेंस दिए होंगे, और उन सेंटेंस में कुछ गलतियाँ होती हैं। क्या होती हैं? कुछ मिस्टेक्स होती हैं, और उन गलतियों को सुधारना ही हमारा क्या कहलाता है? सिंटैक्स कहलाता है। तो आप इसको भी बहुत अच्छे से समझोगे। कब? जब हम आपको समझाएंगे। कुछ पॉइंट इसमें आपको हम करा चुके हैं, हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर दी हैं, और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं। बाकी जो हैं वो आपकी चलती रहेंगी। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वोकैबुलरी का। ये आपका 14 मार्क्स, मतलब 14 नंबर का आता है आपका ये। इसके अंदर कुछ पॉइंट होते हैं जिनको हम नंबरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे पहला है आपका सिनोनियम्स, जो पर्यायवाची जिन्हें बोलते हैं, पर्यायवाची बोलते हैं सिनोनियम्स। ये आपके 3 मार्क्स के आते हैं। ये भी देखो याद करने का मैटर है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें हम इतना ही कर सकते हैं कि हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट बता दें और आप उनको लर्न कर लें। इसका और कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट है आपका एंटोनियम्स, विलोम शब्द। ये भी आपका इसी टाइप से होता है, ये भी लर्न करने का मैटर है, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है होमोफोन्स। ये भी एक तरह से याद करने का ही टॉपिक है। इसमें क्या होते हैं? 2 सेम वर्ड दिए होते हैं और उनके एक सेंटेंस बनाने होते हैं। लेकिन इसमें ये भी यहाँ समझने का है थोड़ा, इसमें वो हम आपको समझाएंगे अच्छी तरह से, और आपकी समझ में आ जाएगा। आप 2 नंबर गेन आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस दिया होता है और उस सेंटेंस को एक शब्द में उसको कहना होता है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि समझने की दृष्टि से कि वह स्थान जहाँ बहुत सारे जानवर, पशु पक्षी रखे जाते हैं, तो यूँ कह सकते हैं कि शहर, उसे तो हम चिड़ियाघर कहते हैं। तो एक शब्द में कहने का मैंने क्या कहा कि बहुत सारे जो पशु पक्षी जानवर रखे जाते हैं उसको हम जू, चिड़ियाघर कहते हैं। तो एक शब्द में दिया। सेम इसी तरह से वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। इन्हें ये भी कुछ समझने का ही मैटर होता है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा हम इसको नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ये भी आपका 3 मार्क्स का ही आता है। ईडियम्स, जिनको हम बोलते हैं लोकोक्ति या मुहावरे हिंदी में।
ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका तीसरे पॉइंट पर आता है ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश। एक इसको हम स्टोरी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? स्टोरी। और कितनी आती है ये? 10 मार्क्स की, 10 नंबर। 10 नंबर प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट को ठीक से समझो, किस प्रकार ठीक से समझो, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम बहुत ही अच्छी तरह से सिखा देते हैं। हमारे पास इसको सिखाने का तरीका होता है, क्योंकि वैसे तो हर चीज़ का तरीका होता है, लेकिन हम इस स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरह से सिखा सकते हैं अपने रूलों के माध्यम से। तो इसको आप बहुत अच्छे समझोगे तो आप 10 मार्क्स गेन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऐसे राइटिंग। एक ऐसे आता है कितने का? 12 मार्क्स का। ये भी होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक हम स्टोरी हिंदी से इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, हम इस ऐसे को नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये वाला पोर्शन बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा। और कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे भी हम बताते हैं ईजियर लैंग्वेज में, समझा के बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से उसको समझाते हैं और वो आसानी समझ में आ जाता है। तो इसके लिए आपका 12 मार्क्स का आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनसीन पैसेज। क्या है? अनसीन पैसेज। इसमें क्या होता है कि एक पैसेज दिया होता है और उस पैसेज के नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, और उन क्वेश्चनों के आंसर इस पैसेज के बेस पर किया जाता है। अब वो इस अनसीन को समझना होता है, फिर उस क्वेश्चन को समझना होता है, उसके बाद ही हम इन क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं और हम 6 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से समझ सकते हो। ये भी एक तरीके बेस है कि क्वेश्चन कैसे छांटना होता है, आंसर कैसे बनाना है उसका। जब तक इसको हम नहीं समझ पाएंगे तब तक इस क्वेश्चन को हम नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक समझने की चीज़ है। वैसे टोटल चीज़ें आपकी समझने की हैं, जब तक आप इनको नहीं समझोगे आप इनको कर नहीं सकते हो। इसलिए से ये आपका कितने का? 50 मार्क्स का आपका ये सेक्शन बी है। और टोटल आपका कितना होता है? आपका ये 100 का होता है और एक ही पेपर होता है। पहले क्या होता था कि पहले 2 पेपर होते थे तो बड़ी सुविधा होती थी। सपोज देन जैसे कि हमने फर्स्ट का याद किया, थोड़ा ख़राब हो गया, कोई बात नहीं, हमने सेकंड अच्छा कर लिया तो मार्क्स अच्छे आ गए। लेकिन अब क्या होता है कि दोनों का एक ही पेपर होता है, ग्रामर का भी और रीडर का भी, दोनों का एक ही पेपर होता है और समय वही है। कोर्स डबल हो गया और समय उतना ही है। इसीलिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना पड़ता है और अच्छी तरह से लिखना पड़ता है। थोड़ा स्पीड से लिखना पड़ेगा और अच्छा भी लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है ना। तो आप इन पॉइंटों को अच्छी तरह समझोगे और जो इसमें हमने वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं उसके आफ्टर आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी 1 बाय 1। इसमें आपको हम जो भी चीज़ें आपकी आती हैं बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। ठीक है ना। और आप इस चैनल को शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ताकि आपके मित्र भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।